रीना अपनी माँ के गले लग गई। अगले ही दिन रीना मीना के ससुराल पहुंची। चल मीना, अब तू मेरे साथ चलेगी। मुझे सब पता चल चुका है, तू यहाँ कितने दुख में रह रही है। अब तुझे अकेले कुछ नहीं सहना पड़ेगा, तेरी सहेली तुझे लेने आई है। रीना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की सब ठीक करने की, लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। हर दिन डर और अपमान में जीती हूँ। मुझे यहाँ से ले चल। अरे ऐसे कैसे ले जाओगी हमारी बहू को? शादी होकर आई है ये इस घर में, अब यही इसका घर है। हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। लोग क्या कहेंगे समाज में? समाज की चिंता आपको अब हो रही है? जब आप लोग इसे दहेज के लिए परेशान करते थे तब समाज याद नहीं आया। अगर आपने मीना को जाने से रोका ना तो मैं अभी पुलिस बुलाकर आप सबको जेल भिजवा दूंगी। इसलिए चुपचाप रास्ते से हट जाइए। हाँ, ऐसे कैसे कोई भी आएगा और हमारी भाभी को लेकर चला जाएगा? समाज में हमारी बदनामी होगी। लोग बोलेंगे बहू घर छोड़कर भाग गई। पहले ही बहुत नाटक कर चुकी है ये, अब इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रीना, तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मीना मेरी पत्नी है, उसका फैसला हम करेंगे, तुम नहीं। तुम इसे भड़का रही हो। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। पत्नी है इसीलिए क्या तुम लोग इसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करोगे? मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों ने इसके साथ क्या क्या किया है। दहेज के लिए इसे ताने दिए, दिन रात काम करवाया और जीना हराम कर दिया। अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तुम तीनों सीधे जेल जाओगे। इसलिए चुपचाप मीना को जाने दो। देखो बेटी, घर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तुम बेवजह बात को बड़ा बना रही हो। हमने इसे कभी कोई तकलीफ नहीं दी। ये तो खुद ही हर वक्त उदास रहती है। लोग क्या कहेंगे? जब आप लोग इसे मायके से पैसे लाने के लिए मजबूर करते थे तब इज्जत याद नहीं आई। मैं एक नर्स हूँ और कानून अच्छे से जानती हूँ। अगर मीना को रोका ना तो अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी। चल मीना, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज से तेरे सारे दुख खत्म। तू अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी बेटी भी अब डर में नहीं पलेगी। अब हम दोनों फिर से पहले की तरह साथ रहेंगे। रीना, तूने आज मुझे नई जिंदगी दे दी। मुझे लगने लगा था कि अब मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन तू मेरे लिए भगवान बनकर आ गई। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मीना अपनी बच्ची को गोद में लेकर रीना के साथ चली आई। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। अब मीना और उसकी बेटी रीना के साथ प्यार से रहने लगी। मीना की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। देखते ही देखते वो 10 साल की हो गई। रीना अस्पताल में नौकरी करती थी और उसने मीना के लिए एक छोटी सी दुकान भी खुलवा दी थी। अब दोनों सहेलियां फिर से साथ थीं। पहले की तरह हंसती थीं, बातें करती थीं और एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी। जिस जिंदगी में कभी सिर्फ आंसू थे, अब वहाँ सुकून और अपनापन लौट आया था। सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ निभाए। रीना ने साबित कर दिया कि सच्चा दोस्त सिर्फ खुशियों में नहीं, दुख में भी अपने दोस्त का सहारा बनता है। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो किसी की खुशी, इज्जत और जिंदगी तक की परवाह नहीं करता। हमें कभी भी दहेज लेने या देने का समर्थन नहीं करना चाहिए।